ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्तां। नमो सिद्धां। नमो आर्यां। नमो वज्रायां। नमो लोये सर्वसां। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदारो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम। सर्वकल्याणकारकं। प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जमजस जम्मिदेशे जैन विहारेण जम्मिका गम्मी नागं जिनेन नियतं जम्मं मामर्णं वा तमतस्स तम्मिदेशे तेन विहारेण तम्मिका गम्मी कोशक दिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। पूरी दिनवाणी मात की जय हो। पूरी सती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा सेनापति जय कुमार धर्मपति सुलोचना इसके पूर्व की कहानी चल रही है। उनको जाति शून्य हो जाता है और कबूतर कबूतरी के रूप में देखते हैं। तो आगे क्या घटना घटती है सो कहते हैं। सुकांत अर्थात जय कुमार का जीव तीसरे पूर्व में पूर्व विदे में रतिवर नामक कबूतर एवं रतिवेगा मेरा जीव रतिसेन नामक कबूतरी हुआ। वहाँ भी हम दोनों ने उस मुनिराज के चरण कमलों का स्पर्श किया एवं उनके आरदान को हर्षित होकर अनुमोदना की। उस भव में वो भवदेव का जीव बिला बना और उसने हम दोनों को मार डाला। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। आगे देखो। देखो संसार की विचित्रता। निष्कारण बेरी बनकर उस भवदेव के जीव ने बारंबार हमारा घात किया। यद्यपि हमारी कोई गलती नहीं थी। उसके कहे अनुसार मेरे पिता ने मेरा विवाह सुकांत के साथ किया था, फिर भी उसने वेर बांध लिया। कोई किसी का हित करे तब तो उसके बदले की भावना का कहना ही क्या है। अतः हमें कभी किससे भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कभी किसी का हित नहीं करना चाहिए। ये बात भी कल कही थी। ये बात कही थी कि देखो संसार की विचित्रता। निष्कारण भी बेर, तो जिनका आपस में कुछ विवाद हो तो बेर का क्या हाल होगा। इन दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर भी बेर मान लिया। जैसे उस राजा की कोई गलती नहीं है और चल रहा है नहीं प्रकरण कितना क्या क्या। उस कबूतर की योनि के बाद जय कुमार का जीव दूसरे पूर्व में विद्याधर हिरण्यवर्मा एवं मैं सुलोचना कबूतरी के भव के बाद प्रभावती हुई। जय कुमार का जीव क्या बना? हिरण्यवर्मा और मैं प्रभावती। वहाँ भी हम दोनों का विवाह हुआ। संयोग से उस प्रभावती के भव में मैंने कबूतर के जोड़े को उड़ते देखा और उस प्रभावती के भव में मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तत्पश्चात मैंने और हिरण्यवर्मा ने एक चारण विद्यारी मुनि के पास अपने पूर्व का वृत्तांत सुना। कालांतर में हम दोनों ने उस भव में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर मुनि मारिका के व्रत ग्रहण कर लिए। एक बार मुनि हिरण्यवर्मा 7 दिन का प्रतिमा योग धारण करके शमशान भूमि में विराजित थे और मैं आरिका प्रभावती भी अलग विद्यमान थी। देखो आदिनाथ भगवान के काल की चर्चा चल रही है। तो देखो हिरण्यवर्मा और प्रभावती दोनों दीक्षा ले लेते। ठीक है, जय कुमार का जीव और उसकी पत्नी दोनों दीक्षा ले लेते हैं। मुनि हिरण्यवर्मा
7 दिन का प्रतिमा योग धारण करते हैं, ठीक है ना। हिरण्यवर्मा कौन है? प्रभावती के पति, पर वो मुंडराज बन गए हैं, तो शमशान भूमि पर जाकर के वो प्रतिमा योग धारण करते 7 दिन। और ये भी आरिका के रूप में अलग जगह विद्यमान थी। वह भी भवदेव का जीव जन्म मरण करते विद्युत चोर के रूप में पहुंचा। कौन? इनका बेरी, बिना मतलब का बेरी भवदेव, वो भी विद्युत चोर के रूप में पहुंचा। उसे किसी के द्वारा ये ज्ञात हो गया कि मुनि एवं आरिका सुकांत और रतिवेगा के ही जीव हैं, जिन्होंने भवदेव के भव में मेरी होने वाली पत्नी के साथ विवाह कर लिया था। बस फिर क्या था, उस विद्युत चोर ने हम दोनों मुनि आरिका को जलती चिता में फेंक दिया। वहां से समताभाव पूर्वक मरकर पहले पूर्व में हम दोनों देव हुए। अब देखो कितने भव तक बेर चल रहा है, कहाँ बेर निकल रहा है। इसलिए एक जो बेर बन जाता है बिना कारण की, कैसे बेर बन जाता है, तो ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बेर होता है। जैसे उसने मारा ना, तो वो बेर ही है, पूर्व का बेर है, तब उसने मारा मरवाया, बिना उसके नहीं मारा। अब देखो कितने भव हो गए, कितने भव तो खानी जलती है, कहाँ बेर लेते हैं, किस किस रूप में चलता है बेर। जिन्होंने भवदेव के भव में मेरी होने वाली पत्नी के साथ विवाह के लिए पता लग गया उसको। अब उसने भी कहीं पूछा होगा ये वही जीव है, अब देख लो उसके परिणाम, फिर इनका बदला लेने की भावना आ गई और दोनों पूर्व में हम दोनों देव हुए। उधर राजा ने इस अपराध में विद्युत चोर को फांसी की सजा दी। ये बात हमें देवभव में अवधि ज्ञान से ज्ञात हो गई, तो हमने राजा को किसी तरह शांत कर उस विद्युत चोर को बचा लिया, परंतु बुरे भावों के फलस्वरूप मरकर नरक गया। फांसी की सजा से तुमने बचा लिया क्योंकि इनके परिणाम तो अच्छे थे, और उसके तो बुरे परिणाम थे ना, उनको जलाया, उसने नरक का बंद कर ही लिया था। इन मुनिराज और आरिका को आग में जलाया तो नरक गति का ही बंद होना है। कुछ काल बाद जब एक बार हम दोनों देवों ने पुनः वहां जाकर देखा, तो उस विद्युत चोर का जीव महामुनि भीम के रूप में विराजमान था। देवों के भव में हम दोनों ने मुनि भीम की भक्ति भाव से वंदना की और मुनि श्री भीम से इस छोटी सी उम्र में मुनि होने का कारण पूछा। मुनि श्री भीम ने बताया, मैं एक दरिद्र कुल में जन्मा था, मेरा नाम माता पिता ने भीम रखा। एक बार मैंने एक मुन्नार से उपदेश सुना, उसे सुनते मुझे जातिस्मरण हो गया। उससे मैंने जाना कि मैं अपने पूर्व में रतिवर्मा सेठ का चरित्रहीन पुत्र भवदेव था। मेरी शादी रतिवेगा से होने वाली थी, परंतु समय पर वापस नहीं आ सका, तो मेरे कई अनुसार ही उसकी शादी सुकांत से हो गई। जब मैं लौटा रतिवेगा को सुकांत साथ देखा, तो मैं उन दोनों का निष्कारणीय बेरी बन गया। मैंने पिछले 4 पूर्व में उन्हें बारंबार जान से मारा, फलस्वरूप मेरी दुर्गति। श्री पूरी कहानी सुना रहा है, किनको सुना रहा है? वही जीव देव बने ना, पर वो आए जिनको मारा, दोनों पति पत्नी जो थे वही आए, उन्हीं को सुना रहा कहानी। फलस्वरूप मेरी दुर्गति हुई। भवदेव के बाद में बिलाव हुआ, तत्पश्चात विद्युत चोर बना, फिर नरक में गया, नरक से आकर यहाँ भीम हुआ हूँ। इस बम में मेरी बलि होना से मुझे वैराग्य हो गया और मैं साधु बन गया हूँ। देखो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, किस जीव के कैसे बदल सकते हैं, ये भी आप कहानी से पढ़ रहे हैं। किस समय जीव के परिणाम कैसे होते हैं और किस समय परिणाम कैसे होते हैं। देव भी नहीं कह रहे हैं, वो मुनिराज बन गया जो उनको मार, देव देवी को जिन्हें मारा था ना पूर्व में 4 बार, भीम जो मुनिराज बने वो कह रहे हैं देव देवी से।
देव से कह रहे हैं। इस विचित्र कथा को सुनकर उन देवों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा समस्त बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई। उन्होंने कहा, जिनको आपने पहले अनेक बार जान से मारा वे दोनों हम ही हैं। उन दोनों ने क्या कह दिया कि जिनको आपने बार बार मारा वे दोनों कोई नहीं, हम ही हैं। ऐसा कहकर मुनिराज भीम की वंदना की और वापिस चले गए। इधर मुनि भीम ने कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर कुछ बाद अघाती कर्मों का नाश कर मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद देवायु पूर्ण होने पर हम यहाँ जय कुमार और सुलोचना के भ्रम में आए हैं। देख लो, ये कभी यहाँ है और वो मोक्ष चला गया। ये न्याय है अन्याय है? बोलो, ये तो अन्याय है। न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए, मांग कर रहे हैं, न्याय दीजिए। ये कितना पाप करने वाला बिना कारण, परंतु परिणाम बदल गए। ऐसा प्रकृति में कौन न्याय कर सकता है बताओ? जैसा किया उसको वैसा फल मिला। इसे कहते हैं परिणाम। देखो परिणामों की विचित्रता। किया था ना मैंने प्रश्न, देखो परिणामों की विचित्रता कि वही जीव क्या क्या किया। उनको बेचारों को मारा, फिर मारा, फिर मारा, फिर 4-4 बार उसने बदली की भावना से काम किया और अंत में देखो तो उसके परिणाम बदल गए और होनार भली थी, काम हो गया। और अभी ये भी संसार में है। तो इससे क्या समझ में आता अपने को कि आपको अपने परिणामों की संभाल करो। आपने कौन से भी पाप किए हो तो उसको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने परिणाम को बदलो। फिर मैंने इतने पाप किए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मेरे ऐसा नहीं भैया। पाप के परिणाम, कितना पाप किया हो एक क्षण में नष्ट हो सकता है भैया। अपन अंजन चोर की कहानी पढ़ते ही हैं। उसने तो उसी बम में सब किया और उसी बम से मुख से आग नहीं गया है। कितने इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये हम कहते हैं ऐसा ऐसा हो पापी, ऐसा दुष्ट। अरे परिणाम बदलते देर नहीं लगते हैं। उसको हीन भावना से नहीं देखना। देखो परिणामों की विचित्रता। जिसने मुनियारिका जैसे धर्मात्मा जीवों को जिंदा जलाया हो और भव भव में बदले की ज्वाला में जला हो, वह पापात्मा पापों का त्याग कर मुनि होकर धर्मात्मा जय कुमार और सुलोचना से पहले परमात्मा बन गया, मुक्त हो गया। देखो परिणामों की विचित्रता। आया समझ में कि नहीं कहानी? कहाँ मुनि का आरिका जैसे को जला दिया, कहाँ नरक चला गया और कहाँ नरक से आकर के मुनिराज बनकर के उपयोग को ऐसा लगाया। इसलिए लिखा है जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो उत्कृष्ट पाप कर सकता है वही उत्कृष्ट धर्म कर सकता है। जाने की क्षमता रखता है वही कर सकता है। अंदर में पुरुषार्थ की शक्ति वही होगा। पलटा मारेगा तो ऐसा पलटा मारेगा भैया। अपन क्या सब बीच में इधर तो हल्के हल्के में कोई खास विशेष नहीं होता। जो बहुत पापी होता है वो पलटा उसको लगता है सारा झूठा है, ये सच्चा है, चलो भाई तो लगाओ सर। इसलिए किसी ने ठीक कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी कब परमात्मा बन जाएगा कुछ नहीं कह सकते। क्या कहा? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नहीं, जो उसने पाप किया वो पाप छोड़ो।
वो व्यक्ति अभी का पापी है, दूसरे समय धर्मात्मा हो जाएगा। बोलो, पर पाप तो पाप ही रहा, पर पापी तो धर्मात्मा हो गया ना। और आपको पता है इसलिए आप, पर जिनको पता नहीं वो तो धर्मात्मा के रूप में पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, अपने लिए पापी अपने वो धर्मात्मा बन जाए तो भी अपने दिमाग में वही बात आती है। इसलिए तो मुनिराज लोग दीक्षा लेने के बाद अपने क्षेत्र में बहुत दूर चले जाते हैं। वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं आते? इसलिए कि उनके कोई भी कार्य किए हो तो पुराने दिमाग में लोगों को वही एक दिमाग में बात आएगी, वही घूमती, उनको उस नज़र से देखेंगे। और बहुत दूर चले गए, उन लोगों को पता नहीं तो सही नज़र से भी आता ना भैया, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कदाचित। आ ही सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए दूर भैया, अब पापी पाप से गणना करो, पापी से नहीं भैया। जितने भी परमात्मा बने पर्याय प्राय सभी अपनी पूर्व पर्याय में पापी भी रहे थे। दूर क्यों जाए, भगवान महावीर को ही देख लो। घोर मिथ्या दृष्टि मारीची ही तो महावीर बने। कितने भव किए मारीची से महावीर तक की भी असंख्यात भव कर दिए। कहाँ कहाँ गए, चक्रवर्ती भी बने, सब बने। इतने भव कर दिए। चक्रवर्ती श्रीपाल की कथा। एक बार जय कुमार ने सुलोचना से पूछा, चक्रवर्ती श्रीपाल की कथा मुझे याद नहीं आ रही है, यदि तुम्हें स्मरण हो तो कहो, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। सुलोचना ने कहा, हाँ सौभाग्यशाली, चक्रवर्ती श्रीपाल की कथा तो मुझे ऐसी याद है मानो मैंने उन्हें आज ही देखा। यह कहकर सुलोचना ने कथा सुनाते हुए कहा, किसकी कथा? श्रीपाल की कथा। हाँ, श्रीपाल और उनके लघु भ्राता वसुपाल नामक दो भाई थे। अब कहानी शुरू हुई है श्रीपाल चक्रवर्ती की। श्रीपाल और उनके लघु भ्राता वसुपाल नामक दो भाई थे। श्रीपाल ने राज्यों पर विजय प्राप्त की एवं अपने छोटे भाई को अपने आधीन युवराज पद पर आसीन किया। ये दोनों सहोदर सूर्य और चंद्रमा के समान सुख से रहते थे। एक दिन माली ने आकर वसुपाल की माता से कहा, सूर्यगिरी पर्वत पर आपके पतिदेव गुणपाल मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है। किसको किसको का? अरे किसको सूचना दी? हाँ, वसुपाल की माता को, कि तुम्हारे पति गुणपाल को केवल ज्ञान हुआ है। माता ने यह हर्ष का समाचार सुनकर 7 पेंट चलकर नमस्कार किया। पहला काम तो ये, माली को पारितोषिक दिया और नगर में ढिंडोरा पिटवाने के साथ घोषणा करवाई कि स्वामी गुणपाल मुनिराज को केवल की प्राप्ति हुई है, अतः सब लोग प्रभु के दर्शन पूजन करने चलेंगे। और ये होता है भाई, घोषणा हो गई। श्रीपाल और वसुपाल ने भी माता के साथ पूज्य पिता श्री गुणपाल केवली की वंदना के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में श्रीपाल और वसुपाल और माता से बिछुड़कर मार्ग में भटकते हुए उस वन में पहुँचे जहाँ कभी एक वट वृक्ष के नीचे जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उसे श्रीपाल देखने लगे। नृत्य देखते ही श्रीपाल ने कहा, देखो यह स्त्री का वेश धारण किए पुरुष
और पुरुष के वेश में स्त्री नाच रही है। यदि ये स्त्री के वेश में नृत्य करती तो स्वाभाविक होने से बहुत अच्छा लगता। ठीक है, किसने कहा? श्रीपाल ने पहचान लिया और देख लिया कि जो स्त्री है वो पुरुष है, जो पुरुष है वो स्त्री है। ये एक दूसरे का रोल कर रहे हैं। जो पुरुष स्त्री बनी है वो पुरुष है और जो स्त्री है वो पुरुष है। यदि अपने ही वेश में जैसे थे उसमें ही नृत्य करते तो ज्यादा स्वाभाविक होता। श्रीपाल की यह बात सुनकर नर्तकी नटी मूर्छित हो गई। अनेक उपायों से नर्तकी को सचेत कर उस नर्तकी की शैली उस भावी चक्रवर्ती श्रीपाल से कहने लगी, सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा श्रीधर हैं, उनकी रानी का नाम श्रीमती है, उनकी देवती नाम की पुत्री है। उसके जन्म के समय ही निमित्त ज्ञानियों ने ये कहा था कि यह चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी। कौन? ये जो नृत्य कर रही हो, उस चक्रवर्ती की पहचान यही है कि जो नट और नटनी के भेद को जानता हो वही इसका पति चक्रवर्ती होगा। नट नटी के रूप में नृत्य करेंगे और वो पहचान लेगा, वो इसका पति होगा। हम लोग यहाँ उस चक्रवर्ती की प्रतीक्षा में परीक्षा हेतु नृत्य कर रहे थे। पुण्योदय से हम लोगों ने आपको पहचान लिया कि ये चक्रवर्ती आप ही है, क्योंकि निमित्त ज्ञानी के अनुसार आपने हमें पहचान लिया है। देखो निमित्त ज्ञान भी क्या होता है सुनिए। तो ये निमित्त ज्ञान की बातें हैं वो बहुत सही होती हैं और उसको पहचान लिया। कहाँ से क्या क्या योग बनते हैं और सब योग निश्चित है, बनाने नहीं पड़ते हैं। कुछ न कुछ योग बन जाते से कैसा हो जाता, ऐसे हो जाता। अब चंदा भाई का योग हो गया तो सबके दिमाग में क्या बात है? अगर कुछ भी नहीं भैया, आयु पूर्ण हो जाएगी तो कौन किसको बचा सके? अब कितनी सरल धर्म में जीवन पर अब समय आ गया तो कोई क्या कर सकता है? तो ये सब योग की बातें हैं। कौन कहाँ जाएगा, कैसे बन जाएगा, योग कैसे हो जाएगा, कोई थोड़ी सोचता कि ऐसा करेंगे जैसा हो जाएगा। जब आपका एक्सीडेंट होना है तो होगा ही होगा कि गाड़ी नहीं चलाना, पर जब योग होगा कि गाड़ी चला दोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? 12 महीने गाड़ी मत चलाओ, प्रतिदिन होना होगा बाबा का गाड़ी लेके चलोगे। और ये सब अब उसका योग आ गया तो वो मार्ग भटक गए। जा खा रहे थे समोसा में और रास्ता भटक गए और बीच में नाटक देख रहे हैं। कैसी विचित्र योग बनते हैं। ये सब कथानक है ना, हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि अपने जीवन को इससे मिलान करें तो अपना परिणाम बदल जाए। पर अपन सुनते तो हैं पर उसको विचार नहीं करते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, युद्ध हो गया, ऐसे कैसे हो गया, योग क्या होगा? जैसा होना है वही होगा, जब होना है वही होगा। किसी के करने कराने से कुछ नहीं होता। ये बात तो शास्त्रों में अच्छी लगती है, लोग यूँ कहते हैं। शास्त्रों में अच्छी लगती है कि जीवन में अच्छी लगती है? बताओ, बोलो। शास्त्रों में तो छपी है, शास्त्रों को क्या लाभ? ये शास्त्र तो जड़ है, ये इनमें लिखे हुए से क्या अच्छी लगनी क्या बुरी लगनी, इनके लिए तो कुछ है नहीं। आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो अच्छी लगेगी, नहीं अप्लाई करो तो कुछ नहीं। जब अपने पर आया है संघर्ष तो उस समय विचार करो, कोई कुछ नहीं मेरा, कोई मेरी बदनामी करता तो करने लगेगा, मेरे पाप का उदय तो करेगा, कितना ही बढ़िया काम करो। और पुण्य का उदय होगा, खोटा करो तो भी प्रशंसा हो जाती है। कहाँ किस किस को रोकोगे, किस किस का आप पकड़ने जाओगे, किस किस से क्या करोगे? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आयु पूरी होनी है, होगी।
इसलिए कब किसका नंबर आएगा पता नहीं है। अपन अभी स्वाध्याय करते करते भी यहाँ कौन चला जाए क्या पता। अरे अभी स्वाध्याय में बैठे थे, सब बैठे थे, सब कुछ नहीं। अब देखो ना, उनको जला ही दिया ना उसने, मुनिराज और आरिका दोनों को जला दिया उस जीव ने। क्या किया? कुछ भी नहीं था ना। कहाँ उसको याद आ गई, किससे पता किया, दोनों को पकड़ के एक चिंगारी जला दी। कितनी कहानियां हैं, और अपन तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। कल जो अखबार में घटना चल रही, सोनू के उसने पति को कैसे मरवा दिया, कैसे गोटल मारी और क्यों कर दिया। ये सब क्या है? पूर्व भोग के बेरे और कुछ नहीं कर। क्या हुआ? हाँ, उनके बेटे को फिर अच्छा, हम लोग यहाँ चक्रवर्ती की प्रतीक्षा में परीक्षा हेतु नृत्य कर रहे थे। वो नट नटनी नहीं थे, वो तो हाँ, वो तो इसलिए कर रहे थे कि कौन पहचानेगा। पुण्योदय से हम लोगों ने आपको पहचान लिया कि वे चक्रवर्ती आप ही हैं, क्योंकि निमित्त ज्ञानी के अनुसार आपने हमें पहचान लिया। परिचय कराने वाली सहेली ने अपने परिचय में कहा कि मेरा नाम प्रियरती है। जिसने परिचय कराया उसने अपना नाम बताया। यह पुरुष का वेश धारण करने वाली नर्तकी और कोई नहीं, मेरी पुत्री मदन वेगा है। कौन है? मेरी पुत्री मदन वेगा है। और स्त्री का वेश धारण करने वाला वासन नाम का नट है। वो तो नट है, और ये नटनी नहीं है, ये मेरी पुत्री है। इस प्रकार उस नट आदि को विदा करके श्रीपाल आगे चले और लगातार 7 दिन तक घटनाक्रम अनुसार विचरण करके अनेक विद्याएं प्राप्त की, और मार्ग में और भी अनेक स्त्रियों के साथ संबंध होने की अनेक घटनाएं हुई। यानी शादियां होती, चक्रवर्ती होता तो शादियां होती रहती है। अंत में श्रीपाल सूरगिरी पर्वत पर गुणपाल जिनेन्द्र देव के समस्रण में जा पहुंचे। अब देखो, ये ऐसे काम करते हैं, जा रहे हैं भगवान के समस्रण में, और आज तक शादियां करते हुए जा रहे हैं। अब आप लोग क्या कहोगे बताओ? ये ऐसा धर्मात्मा वे, ऐसा व्यक्ति वे गई है, धर्मात्मा ने ढोंग करे जाएगा भगवान का दर्शन करो और समोसरण में, और आज तक शादियां करके जा रहे हैं। अरे भैया, सब नियोगे जैसी व्यवस्था है सब होगी, व्यर्थ में किसी का कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। पर इस जीव को राय नहीं जाता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि किए बगैर रहता ही नहीं। हर बात में प्रतिक्रिया व्यक्त करना बहुत जरूरी हो गया है। हम ज्ञाता दृष्टा रह ही नहीं सकते, और ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते इसलिए दुखी है। वो अपनी तरफ देखने का काम ही नहीं है, दूसरों की तरफ ही देखना है कि राजमंत्री क्या कर रहे हैं, मुल्ला जी, मैं खुद क्या कर रहा हूँ वो पता नहीं, पर राजमंत्री क्या कर रहा है ये जरूर देखना मेरा काम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। खुद इतना ख्याल अपने जीवन में बदलाव आता, तभी बदलाव आएगा जब स्वयं की ओर देखना शुरू कर देगा, तो उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जब हम पर की तरह ही दृष्टि रखते हैं तो कार्य कहाँ होता है, और यही रहता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि इसीलिए होती है, जब तक ज्ञाता दृष्टा नहीं बनेंगे तब तक भगवान बनने की गुंजाइश नहीं है। पहले ज्ञाता दृष्टा बनते हैं तब भगवान बनते हैं, भगवान बनने के बाद ज्ञाता दृष्टा नहीं बनते। पहले ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ता तब भगवान बनते हैं। आई बात को समझ में? क्या कहा? पहले ज्ञाता दृष्टा बनते हैं फिर भगवान बनते हैं। भगवान बनने के बाद ज्ञाता दृष्टा नहीं बनते, पहले से बने तो वही चीज चलती रहती है, क्योंकि लक्षण पहले सुधारो ना। युवराज इस प्रकार नट आदि को विदा करके श्रीपाल आगे चले, ठीक है, और 7 दिन तक हो गए।
मार्ग में बिछुड़े हुए माता और भाई वत्सपाल को वहां देखकर उनका यथायोग विनय किया। वो पहुंच गए दोनों। श्रीपाल ने माता श्री को अपने साथ में आई सुखावती की प्रशंसा करते हुए माता से उसका परिचय कराया कि तुम्हारी बेटा हुए। उन्होंने कहा मैं इस सुखावती के प्रभाव से आप तक सकुशल आ सका हूं। सज्जनों का ये स्वभाव है कि वे कृत उपकार को कभी भूलते नहीं है। श्रीपाल ने भी सुखावती के उपकार को बहुत बड़ा उपकार मानते हुए सुखावती के प्रति आभार व्यक्त किया। युवराज वसुपाल ने प्रश्न के उत्तर में भगवान गुणपाल ने जो कुछ श्रीपाल के संबंध में कहा था तदनुसार ही श्रीपाल ने विद्याधर राजाओं की श्रेणी में रहकर अनेक लाभ प्राप्त किए थे। नगर में पहुंचने पर वसुपाल कुमार का वारिसेनादि कन्याओं के साथ विवाह उत्सव हुआ। उसी समय श्रीपाल भी जयावती आदि 84 अभिष्ट कन्याओं से अलंकृत हुए। दोनों भाइयों की शादियां होती जा रही है। सुख से रहते हुए कुछ काल बाद राजा श्रीपाल की जयवती रानी से गुणपाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय आयुशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। तब राजा श्रीपाल ने बड़े हर्ष से जिन पूजा करके चक्र रत्न और पुत्र रत्न का महोत्सव मनाया। तदंतर चक्रवर्ती श्रीपाल ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके चिरकाल तक चक्रवर्ती का वैभव भोगा। ये कहानी है श्रीपाल चक्रवर्ती। तब चक्रवर्ती श्रीपाल का पुत्र गुणपाल युवा हुआ। उसका विवाह अपनी पत्नी जयावती के भाई जय वर्मा की पुत्री जय सेना से कर दिया। अब देखो कहाँ हो रहा विवाह और अपन क्या कर रहे हैं और ऐसा कर दिया और यहाँ देखो। इसके सिवाय अनेक विद्याधर राजाओं की पुत्रियों से भी विवाह करा दिया। इस प्रकार गुणपाल अपनी अनेक पत्नियों के साथ सुख से समय व्यतीत कर रहा था जिसका मोक्ष निकट है। ऐसे गुणपाल की दृष्टि अकस्मात चंद्र ग्रहण की ओर पड़ी। चंद्र ग्रहण को देखकर उसे ऐसा लगा कि जब राहु द्वारा ग्रसित इस चंद्रमा की यह हालत हो रही है तो साधारण प्राणियों को पापोदय से प्राप्त प्रतिकूलता की तो बात ही क्या है। इस प्रकार वैराग्य आते ही उन गुणपाल को जाति स्मरण हो गया। लो कैसी घटनाएं घट रही है, कितनी शादियां हो गई हैं, उसके बावजूद अब देखो चंद्रग्रहण निमित्त बन गया वैराग्य में। पहली बार देखा होगा पर जब वैराग्य होना है तो कोई कोई निमित्त तो बनेगा। पहली बार तो देखा नहीं होगा। आदिनाथ ने भी पहली बार मौत देखी होगी क्या? मौत तो बहुत बार देखी होगी। नृत्य नहीं, मौत कह रहा हूँ। मृत्यु भी तो बहुत देखी होगी। मृत्यु से तो हमको वैराग्य हुआ, परंतु जब वैराग्य होना है तभी होगा। जिस निमित्त से होना है तभी होगा, उसके पहले कैसे हो सकता है? किसी को सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ है, किसी को उल्का पे टूटते हुए वैराग्य हुआ है। तो ये देखो इनको चंद्र ग्रहण को देख करके वैराग्य हो गया। उन्हें स्मरण हुआ कि मैं इस पुष्कर द्वीप के पश्चिम विदेह में पद्म नामक देश में कांतपुर नगर के राजा कनकरथ की रानी कनकप्रभा के कनकप्रभा नाम का पुत्र हुआ। मेरा विवाह विद्युत प्रभा से हुआ था। एक दिन मेरी पत्नी की सांप द्वारा काटे जाने का कारण मृत्यु हो गई। उसके वियोग से विरक्त होकर मैंने समाधि गुप्त मुनिराज से संयम धारण कर लिया। मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाता हुआ आयु के अंत में ऐमिंद्र हुआ और वहां से चहकर यहाँ चक्रवर्ती श्रीपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। कौन? गुणपाल, जिसको वैराग्य हुआ वह सब जाति स्मरण से उसको ज्ञान हो गया।
जाति स्मरण अभी भी हो सकता है, ठीक है, जाति स्मरण अभी हो सकता है, निमित्त ज्ञान भी हो सकता है, ये सब है। हाँ, अभी कितने को हुआ है ना जाति स्मरण तो। गुणपाल इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि कुछ लोकांतिक देव आए और उनके वैराग्य भावना को पुष्ट किया। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए, इस मोह जाल को तोड़कर तपचरण करने लगे और गादी कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्रकट करके केवली हो गए। फिर क्या घटना घटती आगे वो कल सुनो।